हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। तो आ चुकी हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, जो कि होने वाला है होली स्पेशल व्लॉग। तो इस व्लॉग में हमने होली अपनी कैसे सेलिब्रेट की, क्या क्या बनाया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है गुजिया बनाने की हो रही है तैयारी, जिसके लिए मैं यहाँ पे खोया भून चुकी हूँ, ड्राई फ्रूट कट करने के लिए बैठी हूँ। और जो सूखा नारियल है वो दे दिया है हस्बैंड को, ताकि वो कद्दूकस करके मुझे दे सकें। तो इसी तरीके से जो है मैंने अपनी तैयारी शुरू की। साथ ही जो है मैं लंच भी बना रही हूँ, जिसमें मैं बैंगन का भरता, अरहर की दाल बनाने वाली हूँ। तो सारे काम मेरे एक साथ स्टार्ट हो चुके हैं। सुबह का टाइम है, तो फटाफट से ये सारी मैं चीज़ें करूँगी, क्योंकि पूरा दिन लगने वाला है। तो चलिए, किस तरीके से सेलिब्रेट की मैंने होली, वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहें मेरे साथ इस लम्हे में। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठते ही सारे काम निपटा लिए थे, और क्योंकि मुझे गुजिया बनानी थी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो यहाँ पे जो है साथ ही साथ मैंने लंच बनाने की तैयारी कर ली थी, जो कि मेरा लंच यहाँ पे बन चुका है, रेडी हो चुका है। बस अब इसे खाना है। दाल मेरी रेडी हो चुकी है, तड़का लग चुका है, धनिया डल चुका है उसमें भी। यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लगाई दोनों की प्लेट, मतलब हस्बैंड की और अपनी। और यहाँ पे जो है हम लोग लंच करेंगे, और उसके बाद तो हस्बैंड चले जाएंगे अपने काम पर। और जितनी हेल्प उन्होंने करवानी थी वो करवा चुके थे। अब मैं बैठूंगी गुजिया बनाने के लिए, जिसकी आधी प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी और आधी अभी बाकी है। तो पहले लंच करूंगी और उसके बाद जो है मैं गुजिया बनाने बैठूंगी, जो कि बनेगी मेरी शाम तक। क्योंकि मैंने 1 किलो मतलब 1 किलो मैदे की गुजिया बनाई थी, तो काफ़ी टाइम उसमें लगा था। तो यहाँ पे जो है लंच मेरा हो गया था, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे गुजिया की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। 1 मिनट भी मैंने जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। फटाफट से लंच किया, बर्तन रखे और किचन साफ़ करी, सब कुछ मतलब बर्तन वर्तन धो के, ताकि मेरे को शाम को ये सब चीज़ें वापस ना करने पड़े। बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पूरी किचन मैस हो जाती है। तो ये सोच के जो है मैं साथ के साथ हाथ मतलब जितना भी काम मेरा हो रहा था वो मैं निपटाती जा रही थी। और यहाँ पे तो गुजिया के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, 1 किलो मैदा है। और आज मैं बनाऊँगी खांड से। देसी खांड मैंने यहाँ पे ले ली है। आज तो थोड़े से रोस्ट में करूँगी देसी घी में। इसमें काजू बादाम और चिरौंजी को मैंने डाला है, ये देखिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने ये बड़ा सा बॉल, जो कि हमेशा होली पे ही भी निकलता है। और इसी में ज़्यादातर मैं जो गुजिया का मिक्सचर होता है ना वो रखती हूँ। और ये मेरा बहुत ही अच्छा बॉल है। काफ़ी साल हो गए इसे लिए हुए, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब से मेरे पास है। कौन सा 13 साल हो चुके हैं इसको। और हमेशा जो मैं होली पे निकालती हूँ, क्योंकि बड़ा है और उसमें अच्छे से पूरा मेरा होली का गुजिया का जो मिक्सचर होता है ना, होली का कह, वो जो है मैं इसमें मिक्स करती हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए खोआ भी मेरा भून चुका है, इसे बस ठंडा हो गया ये। और ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट कर लिए हैं। और जो सूखा नारियल है वो भी कद्दूकस हो गया, वो हस्बैंड ने करके दे दिया था, उसमें मेरे हाथ दुखते हैं, वो मैंने नहीं किया। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो चलिए बनाते हैं, मिक्स करते हैं पहले इसमें। तो अब बारी है ड्राई फ्रूट की, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करती जा रही हूँ सारे। 3-4 चीज़ें डलती हैं इसमें, जिससे ये काफ़ी सारा मिक्सचर बन जाता है। और अभी तो इसमें शक्कर भी जाएगी, मतलब खांड डालूंगी मीठा करने के लिए। और आज मैं 2 तरीके की बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाई, लेकिन मेरे आप समझ ही गए होंगे कौन सी गुजिया, चाशनी वाली, वो भी ट्राई करूँगी। तो इसी मिक्सचर से बनाने वाली हूँ। तो चलिए सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये सूजी नहीं है, ये खांड है, देसी खांड।
तो यहाँ पे ले लिया मैंने मैदा, 1 किलो मैदा पूरा ले लिया। इसमें डालते हैं मोयन। तो ये देखिए बहुत अच्छा से लग गया, मतलब घी ठीक मिक्स हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये आटा हमारा जुड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोयन बिल्कुल ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इसे और आटा गूंदना है। थोड़ा सख्त आटा गूंदूंगी, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं जैसे समोसा का लगता है, मतलब ठीक ठीक नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत लूज़ भी नहीं। तो चलिए इसको गूंद लेती हूँ। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सख्त है। 1 किलो मैदा लिया है उसका मैंने, क्योंकि इसकी सारी गुजिया बनेगी। अभी तो आटा और गूंदूंगी जिससे मैं थोड़ी सी पापड़ी वगैरह भी बनाऊंगी, तो वो बाद में गूंदूंगी। अभी तो फ़िलहाल तो बनेगी गुजिया का, इसी को बनाने में पूरा शाम हो जाएगी मुझे, और थक गई आटा गूंदते गूंदते मैं, सांस भी फूल गई तो ये बन चुका है। चलिए इसे थोड़ी देर रखती हूँ रेस्ट पे, उसके बाद इसकी गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गुजिया का मेरा पहला स्लॉट बन चुका है और यहाँ पे मैंने तेल भी रख दिया गर्म होने के लिए। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो आज जो है ना मैंने गुजिया के लिए बड़ी कढ़ाई नहीं निकाली, वरना मैं हमेशा जो है ना बड़ी कढ़ाई निकालती हूँ और उसमें काफ़ी सारी गुजिया मेरी अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो है ना मैंने छोटी कढ़ाई में ही बनाई है और 6-6 गुजिया मेरी बनती जा रही थी और हाथ के हाथ उन्हें मैं फ्राई भी करती जा रही थी। मैंने बना के रखा नहीं क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम जाता है, रख दो फिर उसको गीले कपड़े से ढक के रखो ताकि वो सूखे ना, फिर उसके बाद एक साथ खड़े होकर फ्राई करो। तो खड़े होना तो मेरे बस का था नहीं, तो उठक बैठक करना मैंने मंजूर कर लिया। क्योंकि उठक बैठक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6-6 बन रही थी, उसके बाद मैं उठ रही थी, किचन में जा रही थी और फिर इसे फ्राई करके फिर वापस आ रही थी। इस तरीके से मैंने सारी गुजिया बनाई और बहुत अच्छी बनी। ये देखिए मैंने ये चाशनी वाली बनाई है, अभी निकाली है, थोड़ी गर्म है, ठंडी हो जाएगी उसके बाद देखूँगी टेस्ट करके कि कैसी है। तो यहाँ मेरी गुजिया बन गई हैं, अभी थोड़ी सी और रह गई वो भी बनाऊँगी। और ये चाशनी वाली जो मैंने ट्राई की थी, ये देखिए ये मैंने 10-12 गुजिया जो है चाशनी वाली बनाई है। उसके अलावा ये और गुजिया ये रही, और अभी थोड़ी सी और रहती है, वो खाना डिनर के बाद बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा रखा आटा। तो बन चुकी है मेरी गुजिया, ये देखिए होली की स्पेशल रेसिपी जो कि मैंने बना ली थी, प्यारी लग रही है। और मैंने ये दो जो है ना ये चाशनी वाली है, वैसे मैंने 10-12 बनाई है लेकिन इसमें 2 रखी हैं, चाशनी वाली बनाई है और बाकी मावा वाली गुजिया है। और टेस्ट बहुत अच्छा, मैंने खा के देख लिया, अपनी फ्रेंड्स के लिए ले गई थी, उनको भी बहुत पसंद आई। तो ये बन चुकी हैं, अभी थोड़ी सी रह गई है, मैं डिनर के बाद बनाऊँगी उसको भी। तो यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है, आटा भी मैं गूंद चुकी हूँ, बस अब रोटी बनानी है। तो आज मैं ना सुबह से लगी हुई हूँ गुजिया के चक्कर में, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में भी टाइम लगता है और अकेली मैं करने वाली थी, बहुत टाइम लग गया मेरे को, 6 बज गए थे मेरे को, मतलब बनाते बनाते। और उसके बाद जो है मुझे जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, मतलब हमारा जो ग्रुप बना है, मीटिंग थी हमारी तो वुमेंस डे की, तो हम लोग वहाँ गए थे मीटिंग में, मैं गई थी और भी मेरी फ्रेंड्स आई थी, तो उनके लिए मैं गुजिया बना के ले गई थी। थोड़ी सी ले गई थी, ज़्यादा नहीं ले गई थी क्योंकि उस टाइम मैंने बनाई थी, गरम गरम थी, तो मैं कहा चलो टेस्ट करवाती हूँ, तो मैं ले गई थी, तो उनको भी बहुत पसंद आई गुजिया, तो बहुत अच्छी बनी है मेरी दोनों ही। और अभी आते ही फटाफट पहले मैंने सब्ज़ी काटी, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं। सब्ज़ी भी मेरी जो है बन चुकी है और थोड़ी बहुत जो गुजिया रह गई थी जो मैं छोड़ के चली गई थी वो भी कंप्लीट हो जाती 6:30 तक, लेकिन फिर मुझे जाना था मीटिंग में, इसी वजह से मैंने उसको छोड़ गई थी। तो कढ़ाई भी मैंने रख दी तेल गर्म होने के लिए, तो साथ के साथ मैं वो भी बना दूँ। बस सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी बना रही हूँ मैं।
और दोपहर में मैंने अरहर की दाल भी बनाई थी, साथ ही जो है अरहर की दाल बनाई थी और बैंगन का भरता बनाया था दोपहर में। और उसके बाद जो है भुजिया बनाने बैठ गई थी। लंच के बाद लंच भी मैंने कर ही लिया था। 1 बजे तक तो हमारा लंच हो ही जाता है वैसे भी, तो 1 बजे तक मेरे सारे काम निपट गए थे। भुजिया का काम रह गया था और अभी ये देखिए थोड़ा सा आटा रह गया था। ऐसा लग रहा है ये फूल गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। फूला नहीं है लेकिन ये मैं बहुत अच्छे से उसको सेट करके गई थी। ये देखिए थोड़ा सा बचा था, इसमें डाल दिया था मैंने। तो बस जितनी भी जो भी थोड़ी बहुत स्टफिंग है उसमें हो जाएगी, ये पूरी है तो उसका भी मैं बना लेती हूँ। फिलहाल तो मैं रोटी बना रही हूँ अभी। सब्जी आलू गोभी बनाई क्या? तो किचन भी इतनी छोटी पड़ जाती है, कभी कभी सामान बहुत हो जाता है। पूरी मेरी इस टाइम ना आसपास चारों तरफ भरी हुई है किचन, क्योंकि जब कुछ बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत फैल जाते हैं। जबकि मैं हाथ के हाथ धो रही हूँ उसके बाद भी इतने फैले हुए होते हैं, बहुत बर्तन होता है। तो चलिए मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि खाने का टाइम ओवर हो जाएगा फिर। वैसे तो हमारा डिनर भी हो जाता अब तक, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं चली गई थी, लेकिन मैंने 1 मिनट भी फालतू का वेस्ट नहीं किया। मैंने आते ही फटाफट पहले सब्ज़ी काटी है, चाय पी है और चाय पीती ही तुरंत मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मेरी फ्रेंड ने जो है यहाँ पे गुजिया भेजी है, एकदम गर्मा गर्म गुजिया है, नमक पारे हैं और साथ में देखिए मेरे फेवरेट शक्करपारे। इस बार मैंने शक्करपारे नहीं बनाए, ये देखिए बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात ये कि हेल्दी वर्जन में उसने बनाया है। हेल्दी वर्जन का मतलब ये जो उसकी कवरिंग है ये मैदे में नहीं सूजी की बनी हुई है, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी। और इसके साथ साथ उसने एक आलू गुजिया भी भेजी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और इतनी गर्मा गर्म उसने भेजी ना, हम रुक ही नहीं पाए, हमने सबसे पहले वही खाई। तो हम खा चुके हैं फ़िलहाल। अभी ये मीठी वाली गुजिया है, नमक पारे, शक्कर पारे, तो ये भेजे मेरी फ्रेंड ने बहुत बढ़िया से। हैप्पी होली टू एवरीवन। तो आज है होली और यहाँ पे हो रही है तैयारी कुछ और पकवान बनाने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है पानी वाली फुल्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल भिगो दी थी और उसे सुबह उठते ही फटाफट पीस लिया कुछ मसालों के साथ। साथ ही जो है यहाँ पर मैंने फ्राई किया और पानी बना लिया बहुत बढ़िया सा, चटपटा सा, खट्टा सा। खट्टा थोड़ा कम था क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था, मैं नींबू मंगाना भूल गई थी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। है तो आज है होली और मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली एवरीवन। तो आ गई हूँ होली खेल के, नहा ली, होली के लिए हैं अभी और आते ही लगी हूँ खाना बनाने में, क्योंकि आज बच्चों को खाने हैं छोले भटूरे। तो सुबह आटा लगा के चली गई थी, बहुत सारा काम भी करके चली गई थी और पूरी किचन मैस हो रखी है, बर्तन बहुत सारे हो चुके हैं। जो कि मतलब होली पे मैंने इस बार क्या क्या बनाया मैं आपको बताऊँ। मैंने बनाया है गुजिया, दही बड़े, पानी फुल्की फर्स्ट टाइम ट्राई की है। इससे पहले मैंने बनाई नहीं है, देखी थी जब बनाई थी, तो इस बार मैंने वो भी बनाई है। और क्या, हाँ अभी मैं छोले भटूरे बना रही हूँ।
क्योंकि बच्चों का लंच में छोले भटूरे खाना, उस वजह से उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, नाश्ता किया ही नहीं। रोटी इतना सारा था, मेरी फ्रेंड ने भी इतनी सारी चीज़ें भिजवा दी थी, दही बल्ले वगैरह उसने भी भिजवाए, गुजिया भी भिजवाई, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई मेरी। लेकिन बस वही ना पकवान देख के मन भर गया। तो सुबह मैं हस्बैंड को थोड़ा सा पकौड़े दे गई थी प्याज के, उन्होंने वही खाए। वो नहीं खेलते होली, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, वो नहीं खेलते होली ज़्यादा। तो इस बार वैसे भी कोई आया नहीं है, उनका कोई फ्रेंड था ही नहीं, तो वो गए भी नहीं नीचे। मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, और आज मैं लेट भी गई थी, आधे लोग तो जा ही चुके थे। बस खाने में लग जाती हूँ तो उससे लेट हो जाता है। यहाँ तो 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है होली, तो इसी वजह से बस आते ही फटाफट पहले मैं नहाई हूँ। और इस बार तो रंग अच्छे से निकल गया। लास्ट टाइम तो मेरा रंग निकला ही नहीं था 3 दिन तक, लेकिन अब तो बहुत अच्छे से निकल गया। बाल अभी पूरे गीले, बालों में बहुत सारा कलर था, 2-3 बार शैम्पू किया तब जाके निकला अच्छे से। तो प्याज भी नहीं, यहाँ पे मैंने प्याज भी हो रही है, टमाटर भी काट चुकी हूँ, छोले भी उबाल के चली गई थी और आटा भी भून के चली गई थी, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ठीक है, अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ठीक है।